तो क्या हाल है भाई। आज 29th ऑफ जून है और 29 जून को भाई हम कुछ करेंगे ट्रेड। पिछले 2 4 5 दिनों से कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे थे और सही भी है। देखो मार्केट में इस टाइम पे क्या चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा आप देखोगे बहुत ज़्यादा एसएल्स थे जो हिट हो रहे थे। तो इसी की वजह से मैं थोड़ा देर के लिए वेट रुक गया था मतलब बेसिकली कि भाई अभी ट्रेड वगैरह नहीं करूंगा। ऑल दो एक दो ट्रेड स्विंग की चल रही है, प्लान्ड है गोल्ड वगैरह में, बट वही है कि वो लंबा होल्ड होंगी। लेकिन स्कैल्पिंग नहीं कर रहा था गाइस। डे वाली ट्रेडिंग होती है ना, इंटरडे बेसिकली आप कह सकते हो या फिर स्कैल्पिंग कह सकते हो ना, तो ये वाली ट्रेड नहीं कर रहा था। उसका रीज़न सिंपल सा, आप जान रहे हो कि कितने ज़्यादा मैनिपुलेशन इस टाइम पे है। मतलब एसेल्स कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं, कभी मार्केट सीधा रेजिस्टेंस लेवल के लिए जा रहा है, कभी सपोर्ट लेवल के, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, तो मतलब एक डायरेक्शन से पर्टिकुलर जगह नहीं मूव कर रहा है। अचानक से आप ईटीएफ देख रहे हो सेलिंग करी जा रही, तो कुछ लोग बाइंग करते जा रहे हैं। फेड का रेट बढ़ रहा है तो बीटीसी गिर रहा है, तो फिर देखा जा रहा है फिर बाइंग हो रही है। तो ऐसा कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं है, मतलब स्टेबल हो ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से क्या है ना कि अपने एसएल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, इसीलिए हम स्कैल्पिंग की तरफ नहीं जा रहे। स्विंग की ट्रेड अच्छी रहेगी क्योंकि वो उसमें मतलब क्या है ना कि आप पोजीशन डाल के बैठ जाओ, अपना स्टॉप लॉस डाल के बैठ जाओ। फिर आप 1 2 दिन 5 दिन हफ्ता भर 2 हफ्ता 20 दिन महीना भर होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कैल्पिंग वगैरह में क्या है, इंट्राडे में क्या है भाई, आपको सेम डे पे टारगेट चाहिए ना, तो मल्टीपल आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो इसके लिए भाई अभी भी यही कहूँगा कि अगर 2 3 4 महीना एटलीस्ट फॉर सितंबर तक तो, या फिर अक्टूबर तक ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। सितंबर तक तो मैक्सिमम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। ऐसे ही मूवमेंट आ रहे हैं, बार बार आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं और बार बार आपका। तो फिलहाल भाई यहाँ पे देखोगे तो बिटकॉइन है। बिटकॉइन पे क्या चल रहा है सिनेरियो। बिटकॉइन पहले पहले वैसे मैंने काफ़ी टाइम से सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, जो भी सीरीज़ वाली वीडियोस चल रही हैं। फिलहाल देखोगे तो बीटीसी क्या कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने ड्रॉ किया था कि भाई ये फरवरी का आपके 2026 का लो मार्क था, बीटीसी इसको तोड़ा है। उसके बाद एक नीचे सबसे लोवेस्ट पॉइंट टैप करके आया है, वो है लगभग लगभग आपका ये 2024 जुलाई के, ठीक है, जुलाई के आसपास का सब लेवल है 2024 का। इतना पुराना लेवल है बीटीसी पे, ठीक है। तो इतना पुराना लेवल, तो इसका मतलब मार्केट में ज़रूर ज़रूर जो मल्टीपल आपके प्रीवियस ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होने होंगे, बिकॉज अगर इतने पुराने लेवल पे जा रहा है तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है भाई पूरी ही लिक्विडिटी उठा के आएगा। तो भाई मैंने एक ये बना रखा था आपका जुलाई 2024 के लिक्विडिटी वाला ही रहे कि मार्केट यहाँ तक टैप करने जाएगा, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं पड़ता। बट डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाइंग वाली कैंडल बनी है। इसका तो मार्केट में बाइंग चला 60,000 के आसपास, फिर से जो मार्केट है वो ट्रैवल कर रहा है। लास्ट डे वाला 58,000 के आसपास आ गया था, तो ना वापस से थोड़ा सा रिकवर किया है। 60,000 के आसपास ऑलरेडी आ गया। ग्रीन कैंडल बनी हुई है और क्लोजिंग कल की जो क्लोजिंग हुई है रेड कैंडल में हुई है, और क्लोजिंग कहाँ हुई है, अपने सपोर्ट लेवल के नीचे हुई है। इसका मतलब मार्केट एक आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बियरिश ही जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल तो देखोगे तो अपने को ट्रेड कहाँ मिलेगी वो फाइंड करना इंपॉर्टेंट है अपने। ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 12:04 हो गया सुबह के। मंडे है, मंडे को ट्रेड अच्छी मिल रही है और वही ट्रेड प्लान करेंगे अपन। फिलहाल देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, बीटीसी है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। देखो बेसिकली 200 मूविंग एवरेज का इतना कोई फायदा नहीं होता, खास ज़्यादा फायदा नहीं होता, बट आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लगा देता है कि भाई मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज मार्केट में 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। लेकिन इसका कन्फर्मेशन का क्या तरीका डाउन ट्रेंड का, भाई देखो यहाँ पे देखो तो न्यू लोज नहीं बन रहा है, इक्वल लोज के अंदर फंस गया है मार्केट। यहाँ पे देखोगे तो एक ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, उसके बाद देखोगे तो इक्वल लोज ही है, कुछ खास नया लो नहीं है। इसका मतलब मार्केट में भाई बियरिश मूव तो है, लेकिन कन्फर्म्ड बियरिश मूव नहीं है। समझ रहे हो ना, कन्फर्म मतलब अभी ये मैनिपुलेटिंग वाला बियरिश मूव है। मतलब कि इसको ये नहीं कह सकते कि आप डाउन ट्रेंड में जा रहा है। बेसिकली आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोगों को, तो ये डाउन ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही लो बना, ठीक है, एक लो बना, दूसरा लो बना, उसके बाद कंटिन्यूएशन हो गया आपका क्या, इक्वल लोस। तो जब जब ऐसा हो तो मार्केट मैनिपुलेशन वाला होता है, मतलब कि मार्केट अभी फिर से ऊपर निकल सकता है, फिर से नीचे आ सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम सीधा सीधा बता रहे कोई भी ट्रेंड इसमें नहीं है। अभी आप उसको डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करो, बट इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है यहाँ पर डाउन। तो गाइज मैंने यहाँ पे अराउंड आपकी डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड ले ली है। तो गाइज मैंने यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड ले ली है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्क ऑन चार्ट कर दे, ठीक है। एसएल आपका रखूंगा ये वाली कैंडल के आसपास का, ठीक है, और टीपी रखूंगा मैं आपका ये इधर, ठीक है। ठीक है,
तो ये है भाई अपने को ट्रेड, अब ट्रेड हमने ले लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बेसिकली मैं अभी आपको बताऊं तो मैंने इसका रीज़न 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि क्या मार्केट में कोई भी एक परफेक्ट आपका ट्रेंड नहीं है। मार्केट एक तो 200 मूविंग एवरेज के बीच में चल रहा था ऑलरेडी, बट वो उतना मेजर फैक्टर नहीं होता। मेजर फैक्टर होता है कि भाई आपके मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब वेदर डाउन ट्रेंड होना चाहिए तो अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड एक कन्फर्म्ड नहीं है, मतलब कन्फर्मेशंस का भी ज़रूरत होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी डाउन ट्रेंड का दो, किसी को भी अप ट्रेंड का दोगे। तो वो चीज़ का कन्फर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बताना भाई, ये भी चीज़ भी समझा दूंगा। फिलहाल देखोगे आप लोग तो मार्केट में क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पे सेल के लिए क्यों ऑर्डर प्लेस किया, सिंपल सा समझो। मार्केट यहाँ से क्या था, अप ट्रेंड में गया था, लगातार न्यू हाइज बना रहा था, 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 ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, फाइनली ये न्यू वाला हाई कहाँ पे जाके खत्म हुआ है, वो खत्म हुआ इस वाले रेजिस्टेंस लेवल पे। मतलब ये आपका ऐसा रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा था, देख रहे हो आप, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आया है, न्यू हाई को टच किया है, मतलब न्यू हाई बनाया है, और प्रीवियस वाला जो हाई था उसको तोड़ा है, ठीक है। तो प्रीवियस वाला हाई तोड़ा है, मतलब ये वाला हाई था प्रीवियस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ने इस वाले हाई को तोड़ा, ठीक है। चलो अच्छा ही बात हो गया, ठीक है। तोड़ा क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल था। अब भाई बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे जैसे तोड़ा आप लॉन्ग के लिए क्यों नहीं गए, सिंपल सा समझो भाई। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में था। अब यहाँ पे देखोगे तो एक आपका लोअर पॉइंट बनाया है, मतलब कि हायर लो बनाया है। तो इस पॉइंट पे हायर लो का ब्रेक डाउन हुआ है। तो जब जब हायर लोज का ब्रेक डाउन होगा तो वहां से 1:3 के लिए आपको एक अच्छी ट्रेड हमेशा मिल जाएगी, लेकिन उसके भी कन्फर्मेशन के जरिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुरंत तुरंत ट्रेड ओपन कर दो। हमने तुरंत क्यों ट्रेड ओपन कर दी, अभी देखो क्या है कि भाई पहले तो ये जो प्रीवियस वाला हायर लो पॉइंट है ये टूटा इस कैंडल द्वारा, ठीक है। अभी तुरंत हमें ट्रेड नहीं ओपन करनी चाहिए। मानता हूं कि 2-3 कन्फर्मेशन है, जैसे आपका बड़ी कैंडल के साथ टूटना चाहिए, एक पुल बैक वगैरह बनना चाहिए, लेकिन तब भी मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दी है बिकॉज ऑफ ये जो न्यू हाई था वो अचीव हो गया है। मतलब प्रीवियस वाला हाई का टारगेट था, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने नया हाई अचीव कर दिया। तो इस नया हाई का अचीव करने का मतलब क्या है, अगर प्रीवियस वाला कैंडल मतलब प्रीवियस वाला हाई को अगर मार्केट इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आकर अचीव कर रही है, मतलब इस वाले हाई को अचीव कर रही है, तो इसका मतलब है भाई ये आप स्टॉप लॉस उड़ाने गई थी। तो स्टॉप लॉस उड़ाने गई थी तो अब ऑब्वियस सी बात है स्टॉप लॉस तोड़ा दिया कि यहाँ पे लोगों के जो ऑर्डर्स पड़े थे ऑलरेडी तोड़ा है प्रीवियस वाला हाई को। हाई तो प्रीवियस वाला हाई यहीं तक था ना, देखो प्रीवियस वाला हाई यहीं तक था। तो भाई प्रीवियस वाला हाई को पहली बात तो तोड़ा, तोड़ने के बाद भाई वापस से पुल बैक बना रहा है। तो अब इसका पीछे का रीजन क्या कि सेल साइड के लिए भाई सिंपल सा रीजन है कि भाई नीचे के साइड आपको पहले लिक्विडिटी ढूंढनी है, ठीक है। मैंने लिक्विडिटी वाला एरिया ढूंढ लिया। अब क्या है, मार्केट यहाँ तक तो टैपिंग करेगा, फिर एक नया हाई बनाने जाएगा। अभी तुरंत हाई नहीं बना सकता नया। ये यही ट्रेड लॉजिक है कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कब कब नया हाई बनाने जाएगा, कब कब वहां से रिवर्सल लेगा, और कब कब आपको अपने ट्रेड उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करनी है। मैं चाहता तो यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड ले सकता था, सब कुछ फेवर में था, मार्केट अप ट्रेंड हायर हाइज हायर बनाते हुए जा रही थी। लेकिन मैंने डाउन ट्रेंड के लिए क्यों ट्रेड ले लिया, मतलब शॉर्ट सेल साइड के लिए। पहला कंफर्मेशन तो ये कि भाई प्रीवियस वाला जो हायर लो पॉइंट था वो तोड़ा गया है। जब तोड़ा गया है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। सेकंड चीज क्या है कि जो भाई प्रीवियस वाला हाई था वो भी टूटा है। टूटने के बाद एक वापस से क्या बना है, पुल बैक बन रहा था, और पुल बैक ने भी प्रीवियस वाले हायर लो पॉइंट को तोड़ दिया। तो इसका मतलब है भाई यहाँ से सेलिंग आपको कुछ टाइम के लिए दिखाई देखने को मिलेगी। और किस लेवल तक देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो लिक्विडिटी वाला एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड ओपन कर दी। जस्ट ऑफिस जाके अभी आया हूँ मैं रिकॉर्डिंग का। और जब ऑफिस में था तो एक एसएल उड़ गया है, जो अपन ने लगाया था वोली ट्रेड का वाला, तो एसएल गया है। दूसरी ट्रेड ओपन करी है। इसके पीछे का पूरा लॉजिक बताऊंगा। पहले तो बस दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने एक ट्रेड ओपन करी, $117 का इसमें को अपने को प्रॉफिट चल रहा है। और जो पुरानी ट्रेड थी उसमें को अपने को एसएल उड़ गया है। $250 का एसएल था, $250 का एसएल चला गया है। तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। $149 का प्रॉफिट चल रहा है, और ये टाइम हो चुका है 5:48। 30 तारीख हो गई, 30th of June। ये ट्रेड काफ़ी टाइम से चल रही थी। 29th को मैंने ओपन करी थी अराउंड 3:40 के आसपास, एक 6 के बजे के आसपास। उसके बाद अब जाके 30 जून को भाई मेरी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हुई है, फाइनली एंड हुई है। बेसिकली क्या है, एक्चुअल में मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। तो अभी मैं जो ट्रेड ओपन भी किया ना, उस पर जो आपका स्टॉप लॉस और मार्किंग वगैरह वाला जो सीन रहता है वो मैंने किया नहीं एग्जैक्टली। तो फिलहाल लेकिन देखोगे तो यहाँ पे मेरे को 2-3 ट्रेड ओपन करी थी, 4 ट्रेड ओपन करी थी, जिसमें मेरे को एक में 350 के मतलब 450 के आसपास का लॉस लगा था डॉलर का, और एक में मुझे लगा है $399 के आसपास का लॉस, ठीक है।
एंड उसके बाद भाई मुझे 2 प्रॉफ़िट लगे $679 के एंड $676 के। ये दोनों एग्ज़ैक्टली एकदम आस-पास इसलिए क्योंकि मैंने पहले 50% क्वांटिटी बुक करी एंड देन उसके बाद 50% क्वांटिटी बुक करी तुरंत ही एक ही टाइम पे। क्योंकि पहले मैं सोचा था होल्ड करूँगा, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगा था। एक्चुअल में मैं यहाँ पे बुक करी है क्वांटिटी और यहाँ पे कहीं पे आस-पास की मैंने ट्रेड मतलब ओपन करी थी और मैंने क्वांटिटी इधर कहीं पे बुक करी है क्योंकि वापस रिवर्सल जाने लगा था ट्रेड, तो मैंने कहा हटाओ उसको क्लोज़ करते हैं क्योंकि लंबा टारगेट है, लेके जाएगा। फिलहाल देखो यार, इसमें क्या है, मैंने वो मार्किंग वगैरह करी नहीं थी, तो वो सब मुझे अभी तो प्राइस और सब देख के करना पड़ेगा, तो उतना तामझाम करेंगे नहीं अपन। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो का मोटिव ही यही था कि आपको बताना है कि भाई कि जो लॉस हुए थे 2 उनको मैंने कवर किया है 2 प्रॉफिट के साथ। अब जो वीडियो होगी उसपे मैं पहले से मार्किंग कर दूँगा कि क्या प्रॉफिट चलेगा, क्या लॉस चलेगा, कितना स्टॉप लॉस रहेगा, है ना? क्योंकि आजकल ट्रेलिंग वाला सिस्टम इस पे भी आ गया है, तो अब ट्रेली वाला लग जाता है, तो वो अपना पहले की तरह मार्किंग करते नहीं है। लेकिन अब से मैं करूँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई कहाँ से कहाँ तक मार्केट गया है, फिर इस कैसे टारगेट मिला है और इसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। बिकॉज़ मैंने 1 मिनट पे ट्रेड ओपन करी थी और ये बहुत टाइम बाद एग्ज़ीक्यूट हुई और वो ट्रेड कल और ओपन करी थी। अभी मैं ढूँढने जाऊँगा तो पता नहीं किधर पीछे कहीं पे मिलेगी। तो इतना तामझाम करेंगे नहीं अपन। फ़िलहाल तो भाई ये वीडियो के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि भाई आपको ये वीडियोज़ थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना और कमेंट में बताना भाई कि कुछ सीखने को मिल रहा है। बाकी ये वीडियोज़ को ज़रूर फ़ॉलो करके रखना बिकॉज़ इन वीडियो से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप लॉसेस में चल रहे हैं तो हो सकता हो प्रॉफिटेबल भी बन जाओ इन वीडियोज़ के बाद, बिकॉज़ इन वीडियोज़ में भर-भर के मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ बिगिनर कोई अगर है तो उसको कैसे सीखना चाहिए, उसको ट्रेड कैसे करना चाहिए, इन वीडियोज़ में का जो पिछले 8-10 वीडियोज़ उनका पर्पज़ ही यही है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज़ एस्कोबार ट्रेड्स में आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलने वाला है। बाय-बाय, गुड नाइट।